बाबिल की रात अजीब थी। शहर की गलियां खामोश थीं, लेकिन आसमान पर सितारों की चमक गैर मामूली थी, जैसे वो कोई राज अफशा करने को बेताब हों। महल के बुलंद बाला हाल में बादशाह नमरूद बन कन्हान अपनी शाहाना नशस्त पर विराजमान था। उसका चेहरा गुरूर से चमक रहा था, जैसे वो खुद को जमीन का खुदा समझता हो। इसके गर्द दरबारी खामोश खड़े थे, हर एक उसके अगले हुक्म का मुंतजर। अचानक हाल के दरवाजे जोर से खुले और एक का हनहनपता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा जर्द था और उसकी आंखों में खौफ रकस कर रहा था। ए बादशाह वक्त, उसकी आवाज लरजती हुई गूंजी। आसमानों ने एक अजीम तब्दीली की खबर दी है। एक लड़का, एक बच्चा जल्द पैदा होगा। वो तेरे बत्तों को तोड़ डालेगा, तेरी सल्तनत का तख्ता लट देगा और एक खुदा की इबादत की दावत देगा। नमरूद का चेहरा एक लम्हे के लिए पत्थर का हो गया। उसका नाम क्या है? उसकी आवाज में गुस्सा और खौफ की आमेजश थी। इब्राहिम। काहन ने यह नाम बेमुश्किल अदा किया, जैसे उसकी जबान जल रही हो। यह नाम हाल में बजली की तरह गरा। दरबारियों के चेहरों पर सनसनी फैल गई। नमरूद ने अपनी मुट्ठी भींची और फौरन हुक्म दिया, आज से हर हामिला औरत पर कड़ी नजर रखी जाए। अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। बाबिल में क़ियामत बरपा हो गई। सिपाही गलियों में दंदनाते फिरे, हामिला औरतों को पकड़कर कैद खानों में डाला। माएं अपनी कोख छिपाने लगें और बाप अपने होने वाले बच्चों की कब्रें सोचने लगे। लेकिन कुदरत की अपनी चाल थी। शहर से दौर। एक तारीख गार में एक माँ ने दर्द-ए-ज़ाह में किराहते हुए अपने बच्चे को जन्म दिया। अंधेरे में एक नूर फूटा और वो बच्चा जमीन पर आया। इब्राहिम साल गुजरते गए। इब्राहिम गार की तन्हाई में बढ़ा। उसकी माँ हर रोज चुपके से उसे दूध पिलाती और वापस लौट आती। शहर के लोग उसे बांझ समझते और वो यही चाहती थी। इब्राहिम बचपन से ही सवाल उठाता था, माँ, ये बत क्यों नहीं बोलते? माँ जवाब से कितराती, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी बढ़ती जाती। एक दिन इब्राहिम शहर आया। उसने देखा कि लोग सोने, चांदी और पत्थर के बत्तों के आगे झुक रहे हैं। उसका दिल तड़प उठा। ये खुदा कैसे हो सकते हैं जो खुद हरकत नहीं कर सकते? उसने तौहीद की दावत देनी शुरू की। लोग चौंके, लेकिन नमरूद के जासूसों ने फौरन खबर पहुंचाई। इब्राहिम को दरबार में पेश किया गया। नमरूद ने दहाड़कर पूछा, कौन है तेरा खुदा? इब्राहिम ने पुर सुकून लहजे में जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने हंसते हुए 2 कैदी मंगवाए, एक को आज़ाद किया, दूसरे को कत्ल। देख, मैं भी देता हूँ, उसने फख्र से कहा। इब्राहिम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल। दरबार में सन्नाटा छा गया। नमरूद के पास कोई जवाब ना था। गुस्से से पागल होकर उसने हुक्म दिया, उसे जिंदा जला दो। शहर में ऐलान हुआ कि इब्राहिम को आग में जलाया जाएगा। लोगों ने लकड़ियां जमा कीं। औरतें नजर के तौर पर लकड़ियां लाएं। एक अजीम मंजनीक तैयार हुई और आग के शोले आसमान को छूने लगे। इब्राहिम को मंजनीक में बांधा गया। हर आंख खौफ से भरी थी, हर जबान खामोश। मंजनीक चली और इब्राहिम आग में जा गिरा। लेकिन अचानक एक मौजज़ा हुआ। आसमान से हुक्म आया, आए आग, ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम के लिए। धुआं छिटा और लोग दंग रह गए। इब्राहिम आग के बीच फूलों की मानंद बैठा मुस्कुरा रहा था। नमरूद लर्ज उठा, लेकिन उसका गुरूर ईमान पर हावी रहा। तुम्हारा खुदा बड़ा है, उसने एतराफ किया। लेकिन मैं बादशाह हूं, इब्राहिम ने कहा। तेरी बादशाही खत्म होने को है। आग का मौजज़ा गुजर चुका था, लेकिन नमरूद के दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। उसने ऐलान किया, मैं खुदा से मुकाबला करूंगा। दरबारी चौंक उठे। नमरूद ने हुक्म दिया कि 4 दियो हेकल इकाब तैयार किए जाएं। एक तख्त बनाया गया, जिसे इकाबों के पंजों से बांधा गया। गोशत के टुकड़े आसमान की तरफ लटकाए गए ताकि इकाब ऊपर उड़े। नमरूद तख्त पर बैठा और इकाब उड़े। वो बुलंद होता गया, हंसता रहा, मैं आ रहा हूं,
ए आसमानी बादशाह। लेकिन जब जमीन गायब हुई और सिर्फ नीला खला रह गया, उसके चेहरे पर खौफ छा गया। बस करो, वो चीखा। इकाब थक चुके थे। तख्त गिरा और नमरूद जमीन पर वापस आ गया। खुदा को न पा सका, न चीलिंग कर सका। नमरूद ने फिर एक मीनार बनाने का हुक्म दिया, मीनारे बाबल, जो आसमान को छू ले। लोगों को हुक्म था कि ईंट पर ईंट रखें, वरना मौत है। तामीर शुरू हुई, लेकिन आसमान से गजब नाजिल हुआ। मीनार गिर गया और नमरूद का फरेब मलबे में दफन हो गया। एक दिन नमरूद अपने महल में बैठा सोच रहा था जब एक नूरानी शख्स दरबार में आया। मैं खुदा का फरिश्ता हूं, इसने कहा। तौबा कर, वरना तेरी सल्तनत एक मुछर से गिर जाएगी। नमरूद हंसा। एक मुछर? इसने 3 दिन बाद आसमान से जंग का ऐलान किया। 3 दिन बाद बाबिल की वादी में लाखों सिपाही जमा हुए, लेकिन आसमान से मुच्छरों का लश्कर आया। वो फौज पर टूट पड़े, ज़रहें चबा गईं, घोड़े पागल हो गए। नमरूद महल मैं छिप गया, लेकिन एक मुच्छर उसकी नाक में घुस गया। वो उसके दिमाग तक पहुंचा और नमरूद दर्द से चीखने लगा। दरबारियों को हुक्म मिला कि इसके सर पर हथौड़ी मारें। ये सजा 40 साल तक जारी रही और फिर एक दिन मुच्छर खामोश हुआ और नमरूद भी। नमरूद की सल्तनत खाक में मिल गई, लेकिन इब्राहिम की दावत जिंदा रही। उसने बाबल छोड़कर कन्हान का रख किया, जहां उसने तौहीद की रोशनी फैलाई। उसकी जिंदगी इस्तिकामत, ईमान और कुर्बानी की दास्तान थी। नमरूद के पास फौज, ताकत और इकाब थे, लेकिन इब्राहिम के पास सिर्फ सच था। नमरूद को एक मुच्छर ने मारा, इब्राहिम को एक मिलत ने अपनाया।